सब्सक्राइब करें हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव सुंदरपुर जहां रवि नाम का लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। रवि बहुत ही मेहनती लड़का था, जिसकी वजह से वह गांव में सबसे अमीर था, लेकिन वो शादी से हमेशा बचा करता था। एक दिन पंडित जी रवि के घर आते हैं। अरे बेटा रवि, इस बार जो मैं रिश्ता लाया हूँ उसे तुम मना नहीं कर पाओगे। वैसे पंडित जी, आप जो इससे पहले रिश्ते लाए थे उनके लिए भी कुछ आपने ऐसा ही कहा था। अरे रवि बेटा, लेकिन इस बार जो मैं रिश्ते लाया हूँ वो 100% खरा है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे दक्षिणा में 1 रुपया भी मत देना। अब रवि की माँ रवि से कहती है, ये क्या है रवि बेटा, तुम हर रिश्ते को मना कर देते हो। क्या तुम हमारी एक इच्छा नहीं पूरी कर सकते? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे माँ, मैंने कब मना किया है? ठीक है, जैसा तुम कहती हो इस बार वैसा ही होगा। सच? मतलब तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? हाँ माँ, अब तुम जैसा सही समझो अब वैसा ही होगा। अब पंडित जी कहते हैं, ठीक है, तो मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ, ठीक है ना? पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। अब लाला वहाँ आ जाता है। लाला गांव का दूसरा सबसे अमीर इंसान है। वो अपनी बेटी की शादी रवि से करवाना चाहता है, जिससे कि रवि की दौलत भी उसकी हो जाए। अब लाला रवि से कहते हैं, अरे बेटा रवि, पंडित जी यहाँ क्यों आए थे? लाला जी, वो यहाँ एक रिश्ता लेके आए थे। अरे पर तुम तो मेरी बेटी से ही शादी करोगे ना। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी से शादी क्यों करूंगा? अरे क्योंकि तुम दोनों एक साथ बड़े हुए हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। रवि लाला को मना कर देता है कि वो उसकी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा, जिस वजह से लाला वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब रवि के माँ बाप रवि का रिश्ता ममता नाम की लड़की से तय कर देते हैं। ममता बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है। अब रवि और ममता की शादी हो जाती है और उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम सूरज है। सूरज अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता है। एक दिन ममता के गांव से खबर आती है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ही खराब है और वो आखिरी बार ममता से मिलना चाहते हैं। अब ममता सूरज से कहती है, बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम दादा दादी के साथ रहना और हाँ, तुम खाना जरूर खा लेना, ठीक है? अब ममता अपने पति रवि के साथ गाड़ी में अपने गांव के लिए निकल जाती है। अब लाला को ये बात पता चल चुकी थी, इसलिए अब उसके पास मौका था कि वो रवि से बदला ले सके। इसलिए लाला ने मौका मिलते ही रवि की गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए थे। रवि गाड़ी चला रहा होता है कि तभी रवि को पता चलता है कि गाड़ी के तो ब्रेक फेल हो चुके हैं। क्या? अरे ममता, मुझे लगता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ ममता, मैं सच कह रहा हूँ। भगवान, अब क्या होगा? मेरा बेटा तो अकेला है, मुझे अपने बेटे के पास जाना है। अब रवि और ममता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रवि तो बच जाता है, लेकिन ममता मर चुकी है। अब रवि और उसके परिवार को ये पता चल जाता है कि अब ममता इस दुनिया में नहीं है। सूरज ये खबर सुनकर बहुत ही दुखी होता है और खाना पीना छोड़ देता है। अब सूरज की दादी सूरज से कहती है, बेटा सूरज, तुम तो अपनी माँ के बहादुर बच्चे हो ना, तो दुखी क्यों होते हो? चलो खाना खा लो। सूरज दादी के इतना कहने पर भी खाना नहीं खाता। अब लाला मन ही मन सोचता है कि ये बहुत ही अच्छा मौका है, वो अपनी बेटी की शादी रवि से करवा सकता है। लाला रवि के माँ बाप से रिश्ते की बात करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं अब भी अपनी बेटी की शादी रवि से करवाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझसे रवि और सूरज का दुख और उनके हालात देखे नहीं जाते। और सूरज तो बहुत ही छोटा है, उसे माँ की जरूरत है, इसलिए मेरी बात मानिए, रवि और मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए। अब रवि के माँ बाप लाला की बात मान लेते हैं। वो रवि से भी बात कर लेते हैं कि उसे सूरज के लिए शादी करनी पड़ेगी। अब रवि और लाला की बेटी, जिसका नाम रूपा था, उन दोनों की शादी हो जाती है। रूपा रवि से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन सूरज से बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि रूपा को बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो ना तो सूरज को खाना समय पे देती और ना ही उससे कभी बात करती। एक दिन लाला घर पर आता है और रूपा से कहता है, अरे रूपा, तू तो अपने बाप को भूल ही चुकी है। भूल मत, मैंने तेरी शादी वादे के मुताबिक रवि से करवा दी है। अब तुझे इस बच्चे को यानी सूरज को हमारे रास्ते से हटाना होगा, जिससे कि हम रवि की सारी दौलत पर कब्जा कर सकें। समझ गई ना? रूपा लाला के कहने पर सूरज के दूध में जहर डाल देती है। अब वो जहर वाला दूध सूरज को देती है और कहती है, बेटा सूरज, लो दूध पी लो। मैंने अपने हाथों से हल्दी बादाम वाला दूध तुम्हारे लिए बनाया है। अब सूरज दूध पी लेता है और थोड़ी देर में उसके मुंह से झाग निकलता है और वो तड़पकर माँ माँ पुकारता है, जिसे सुनकर मंगला, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी है, वहाँ आ जाती है और अपने बेटे की हालत देखकर वो कहती है, सूरज बेटा ये क्या हुआ? सूरज बेटा ये क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? अब चुड़ैल सूरज को अपनी शक्तियों से ठीक कर देती है। अब सूरज जब चुड़ैल की ओर देखता है तो घबरा जाता है। डरो नहीं सूरज, ये मैं हूँ, तुम्हारी माँ। माँ, क्या ये सच में तुम हो? तुम्हें क्या हो गया है माँ? बेटा, मैं मर गई हूँ और अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। तुम मेरे पास रह सकती हो? मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब चुड़ैल को ये पता चल जाता है कि दूध में जहर रूपा ने डाला था। एक गांव में ज्योति नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। ज्योति का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिताजी किसान थे और माँ गृहिणी थी। गरीब होने के बावजूद ज्योति बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की लड़की थी। वह हर जरूरतमंद की मदद करती थी, जितना उससे हो सकता था। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ज्योति के पिताजी ज्योति से कहते हैं, बेटी, हम इतने गरीब हैं फिर भी तुम लोगों की मदद करती हो। जितना तुमसे हो सकता है उससे ज्यादा ही तुम करती हो। आखिर यह सब करके तुम्हें क्या मिलता है? पिताजी, भले ही हमारे पास पर्याप्त धन न हो, पर जितना भी हमसे हो सकता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। वाह बेटी वाह, मैं धन्य हो गया तुम्हारी जैसी बेटी पाकर। इतना कहकर ज्योति के पिता वहाँ से चले जाते हैं। एक बार की बात है, ज्योति नदी के किनारे पानी भरने के लिए जाती है। ज्योति पानी भर ही रही होती है कि तभी एक मछली नदी में से निकलकर बाहर जमीन पर गिर जाती है। वह मछली बहुत ही तड़प रही होती है। यह देखकर ज्योति को उस मछली पर दया आ जाती है और वह उसे दोबारा नदी में छोड़ देती है। मछली जैसे ही नदी में जाती है वह एक देवी में बदल जाती है। ज्योति देवी को देखकर हैरान हो जाती है। देवी ज्योति से कहती है, ज्योति, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ। मुझे पता है तुम हर जरूरतमंद की मदद करती हो, भले ही तुम्हारे पास खुद पर्याप्त धन न हो। मैं मछली रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुकी हो। तुमने एक बेजुबान मछली को पुनः जीवन दान दिया है और मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह जादुई मटका देती हूँ। जब भी तुम्हारे पास कोई जरूरतमंद आएगा, तुम इस जादुई मटके में से उसकी मदद कर सकती हो, चाहे उसकी जरूरत कितनी भी बड़ी हो। ज्योति देवी का धन्यवाद करती है। ज्योति अब अपने घर में आ जाती है। ज्योति की माँ ज्योति से कहती है, बेटा, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, अब हम कैसे घर चलाएंगे? माँ, तुम फिक्र मत करो। माँ, मुझे एक देवी मिली थी जिन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया है। इस जादुई मटके से आप जो भी मांगो ये आपको दे देता है। अब मैं सबकी मदद कर सकती हूँ। अब हम गरीब नहीं रहेंगे माँ। ज्योति उस जादुई मटके से कहकर अपने पिताजी और माँ को एक अमीर जिंदगी देती है। अब ज्योति बहुत अमीर है और उसके घर पर कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। गांव का एक आदमी कहता है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। ज्योति कहती है, नहीं बाबा, यह तो मेरा फर्ज है। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। सभी गांव वाले ज्योति के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं।
यह बातें एक राज्य का मंत्री सुन लेता है और वह जाकर राजकुमार को बताता है। राजकुमार मंत्री से कहता है, आपने जैसा बताया है, अगर वह लड़की सच में ऐसी है तो मैं उसे स्वयं देखना चाहता हूँ, और यदि वह लड़की वैसी हुई तो मैं उसी से ही विवाह करूँगा। राजकुमार भेष बदलकर ज्योति के पास उसके घर आ जाता है। वह ज्योति से कहता है, मैंने सुना है तुम हर किसी की इच्छा पूरी करती हो और सबकी मदद करती हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जी बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा तो आप कहीं मुकर तो नहीं जाओगी? ज्योति कहती है, नहीं नहीं, आप जो भी मांगेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह चाहती हैं कि उनके मरने से पहले मैं एक बहुत अमीर इंसान बन जाऊं और किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कर लूं। ज्योति उस राजकुमार को अमीर बनाने का वादा करती है, पर वह कहती है, मैं आपको अमीर और धनवान तो बना सकती हूँ, पर मैं किसी अच्छे घर की लड़की को नहीं जानती हूँ जो आपसे शादी करे। मैं बिना जाने आपकी शादी किसी भी लड़की से नहीं करवा सकती। राजकुमार कहता है, तो आप कर लीजिए मुझसे शादी। आप तो मुझे जान ही चुकी हैं और मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे घर की लड़की हैं और आपसे अच्छी लड़की शायद मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ज्योति जादुई मटके के पास जाती है और जादुई मटके को सब कुछ बताती है। जादुई मटका कहता है, आप फिक्र ना करें, वह व्यक्ति जो कहता है आप वही कीजिए, सब अच्छा होगा। ज्योति जादुई मटके की बात मानकर उस राजकुमार से शादी कर लेती है। राजकुमार उसको अपने महल में लेकर जाता है। ज्योति राजकुमार से पूछती है, अरे यह आप मुझे महल में क्यों ले आए? राजकुमार कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी थी। मैं स्वयं तुमको देखना चाहता था, इसलिए मैं रूप बदलकर तुमसे मिलने आया और तुमसे शादी की। तुम बहुत ही दयालु हो और तुम्हारे जैसा दिल पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। मुझे तुमसे अच्छी राजकुमारी कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। ज्योति और राजकुमार खुशी खुशी रहते हैं और राज्य में हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। शिक्षा, भले ही आपके पास अत्यधिक धन न हो, पर एक दयालु दिल जरूर होना चाहिए। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।